हिंसा होती है ना। तो हजरत सारा तो बादशाह की बेटी थी, अब उनको हिंसा होने लगी। बार बार इब्राहिम खलीलुल्लाह से इनको निकालो, बाहर करो, इनको ले जाओ ऐसी जगह वादी। मगर इब्राहिम खलीलुल्लाह बीवी की कोठा में नहीं। आजकल तुम लोग बीवी की कोठा में रहते हो, अब्बा अम्मा का ख्याल नहीं करते हो, बीवी की कोठा में रहते हो, समझे ना। इब्राहिम खलीलुल्लाह बीवी की कोठा में, यहां तक कि अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया हाजरा को ले जाओ, बेटे को ले जाओ, वादी गैज़िरा में छोड़ दो। देखो बीवी वहां नूह की बीवी नाफरमान थी, दौर पलटा, फिर बीवी और बेटा है, लेकिन वो नाफरमान बीवी और बेटे थे। तूफान नूह आया, तबाही और बर्बादी आ गई, पता बुझ गए ना। लेकिन अब फिर बीवी, फिर स्वामी, फिर बीवी, फिर नबी की बीवी। हजरत हाजरा से जब इब्राहिम खलीलुल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाना चाहता हूं जहां सब्जा भी नहीं उगता है, तुम्हें वहीं रहना होगा। तो हजरत हाजरा ने ये कहा कि ये अल्लाह का हुक्म है तो देर मत कीजिए, मुझे ले चलिए, आप मुझे साबिर और शाकिर पाएंगे। ठीक है, 2100 मील का सफर करके, कहा यरूशलेम में शाम है, बैतुल मुकद्दस जाएं, जानते हो ना, इजराइल का नाम सुना होगा, है ना, फिलिस्तीन का नाम सुना है, वहां से फिलिस्तीन से समझो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने बीवी बच्चे को लेके चले और कहां आए, मक्का। अब मक्का में उस चौराहे पे पहुंचे जहां काबा है, और बीवी से कहा कि बीवी बस यही तुम्हारे ठहरने की जगह है, तुम थको, अमी जाओ। इब्राहिम खलीलुल्लाह चले गए। 1-2 दिन में जितना खावा धावा था सब शेष, हत्ता कि भूख और प्यास से फिर माँ के पिस्तान का दूध भी सूख गया। इस्माइल ज़बीहुल्लाह के होठों पे पपड़ियां पड़ गईं। हजरत हाजरा इस्माइल ज़बीहुल्लाह के एक जमीन पे लटा करके, जहां आज जमजम है, जमजम का कुआं जहां है, वहीं लटाया और चली गई सफा पे पानी के लिए, चली गई मरवा पे पानी के लिए। 7 चक्कर लगाया। मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं कि नबी का कदम दीन का निशान बनता है। उसी मक्के में आज वो निशान बाकी है जिसे मुकामे इब्राहिम कहते हैं, जिसके लिए कुरान पाक में रब ने फरमाया कि वत्तखिज़ु मिन मुकामे इब्राहिम मुसल्ला, कि मुकामे इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ। ख्याल करो मुसलमानों, तो पता क्या चला कि नबी का कदम निशान है, तो निशानी क्यों नहीं बनेगा। तो चाहिए ये था कि अल्लाह ताला वही नाजिल कर देता, इल्हाम फरमा देता हजरत इब्राहिम से कि इब्राहिम यहाँ तक आ गए हो, ये पहाड़ों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, थोड़ा और चल करके सफा और मरवा पे चले जाओ, ताकि तुम नबी हो, तुम्हारे कदम की निस्बत से मैं इसे निशानी बनाऊं। लेकिन अल्लाह ने मौजूदा नबी को भी उस पहाड़ पे जाने नहीं दिया। गौर से सुनना मेरे भाई, मौजूदा नबी को भी उस पहाड़ पे जाने नहीं दिया जिसे सफा और मरवा कहते हैं, वहीं से वापस कर दिया। वो हाजिरा हैं कि जो अपने बेटे से इतना भालोबासा करती हैं कि 2100 मील तक तारीख में कहीं नहीं लिखा है कि उन्होंने अपने बच्चे को अपने से जुदा किया। हमेशा कभी गोद में रखा, कभी पीठ पे बांध के रखा। सोचो 2100 मील चलते 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 वहां पहुंची और कभी बेटे को अपने से जुदा नहीं किया। लेकिन एक थोड़े से पानी के लिए छोटी सी पहाड़ी पे चढ़ना, उससे ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे तो चढ़ करके उतर करके हजरत हाजरा वहां तक पहुंची थी, बच्चे को जुदा नहीं किया था। तो ये छोटी सी पहाड़ी पे चढ़ने के लिए बच्चे को क्यों हटा दिया? तो मेरा विजदान ये कहता है कि उसकी वजह ये है क्योंकि अल्लाह की ये भी मर्जी नहीं थी कि होने वाले नबी का कदम वहां पड़े। अल्लाह की ये भी मर्जी नहीं थी कि वो मौजूद इब्राहिम मौजूदा नबी और इस्माइल होने वाले नबी। अल्लाह ने इन्हें भी चुन रखा है, ये भी नबी होंगे। जरा बुझ रहे हो ना? तो सुनो, अल्लाह ताला ने उनके कदम को भी उस पहाड़ी तक पहुंचने नहीं दिया ताकि जमाना ये जान ले कि नबी के होते भी
वली का मुकाम अल्लाह की बारगाह में क्या होता है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, न जाने तुम मेरे जुमले को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। बहरहाल मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, बेटे को लिटाकर सफा मरवा सफा मरवा सफा मरवा 7 चक्कर लगाया। चप्पे चप्पे पे जब हाजरा का कदम पड़ गया, तो जब पड़ गया तो अल्लाह ने इस निस्बत की बुनियाद पर इन दोनों पहाड़ियों को अपनी निशानी बना दिया। अब यहां मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि हजर मुत्तकी और हाजरा मुत्तकिया, जब दो मुत्तकियों का आपस में मिलन हुआ तो उसका असर कहीं और नहीं, बेटे की एंडियों पे नजर आ रहा है। बेटे की एंडियों पे नजर। देखो, सादतमंद बीवी, सादतमंद बेटा, बेटे की एड़ी पे क्या नजर आया? बोलो भाई। ठोकर लगाई इस्माइल ने तो क्या नजर आया? बोलो तुम। अरे बोलो ना भाई, तुम्हारा बड़ा डिस्प्यूट है तुम लोगों में। क्या नजर आया इस्माइल की एड़ी के नीचे से? पानी, जल। अच्छा, जल को रोक पाओगे? जल से कोथा बोल पाओगे? ये वली का मर्तबा है जो अभी मौलाना ने हजरत के ताल्लुक से बताया ना। बरसात तो अल्लाह ही कराता है, ठीक है ना, लेकिन वली का मर्तबा ये है, मुकाम है कि अगर आके दुआ कर दे तो बिष्टी हो जाए। अब बिष्टी हो रही है, दुआ कर दे तो बिष्टी रुक जाए। कुदरत बुझते चिन्ना। देखो वली का मुकाम कि हजरत हाजरा कैसी वलिया कि जब उन्हें बेटे के कदमों में पानी नजर आया तो दौड़कर जमजम के पास आई और आने के बाद पानी से क्या कहती है? जम 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 जम। बोलो, मानुष तो कोथा मानता नहीं, पानी क्या मानेगा? मानुष तो कोथा मानता नहीं, पानी मान रहे। और वो भी बालू का रेता, बालू रेता जो होता है उससे घेरा लगा रही है। अब बालू से अगर घेरा जाए तो पानी रुकेगा? तो इधर डालोगे तो निकल जाएगा सड़ से, है ना। सड़ में अगर पानी डाला जाए तो रुकेगा, बह जाएगा। लेकिन कैसा रोका एक अल्लाह की वलिया ने कि वो पानी कयामत तक के लिए रुक गया। आज हजारों लाखों लोग पीते हैं और हाजी साहब उम्रा करने वाले लौट कर आते तो हम लोगों को भी पिलाते हैं, है ना भाई। फिर भी पानी 1 इंच कम नहीं होता है। तो बुझ रहे हो कि नहीं बुझ रहे हो? तो मेरे अजीज देखो, जब नाफरमान बीवी और नाफरमान बेटा होता है तो पानी का वजूद होता है, लेकिन वो पानी अजाब बन जाता है। गौर से सुनना। अल्लाह का रहम देखो, अल्लाह का गजब देखो कि अगर बीवी और बेटा नाफरमान है तो अल्लाह पानी को जाहिर करता है जो अजाब की सूरत में है। लेकिन अगर बीवी और बेटा फर्मा बरदार है हाजरा इस्माइल की तरह तो फिर अजाब नहीं होता, निकलता पानी ही है, लेकिन वो पानी अजाब नहीं बनता बल्कि बंदों के लिए सवाब बन जाता है ना। जहमत नहीं बनता बल्कि रहमत बन जाता है ना। बस आखिरी बात अर्ज करके रुखसत हो जाऊंगा। मौलाना ही से इंस्पायर होकर के मैंने इस मौजू को लिया क्योंकि इन्होंने चलते चलते कुछ वलियों का जिक्र कर दिया। उनमें वलियों के वली हजरत गौसे आजम, बस सुन लो कि उनकी माँ और उनके बाबा